नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 5वीं के पाठ 3 जिसका शीर्षक है सोन के फर नामक छत्तीसगढ़ी कहानी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम छत्तीसगढ़ी कहानी का हिंदी अनुवाद कर समझेंगे और इसके शब्दार्थ, मुहावरे तथा प्रश्न उत्तर को भी जानेंगे। पाठ को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी भी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पाठ 3 सोन के फर। लइका मन ला दूसर के काही जिनिस खाई खजानी ला देख के लालच आ जथे। कभू कभू बड़े मन घलोक लालच म चोरी हारी कर डरथे। तब ए मन ला थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी नई लेग के गांव में बैठका करके समझाना बुझाना बने होथे। ए पाठ म सोन के फर चोरी करैया मनखे मन ला अइसने ढंग से सुधारे के उदिम करेगिस तेन ला बताए गे। इस पाठ में बताया गया है कि एक सीधे साधे आदमी को ठग कर चोर जो है चोरी करता है, लेकिन उसका केस जो है वो थाने में न ले जाकर वहीं गांव में बैठाकर पंचों के द्वारा उसका निर्णय कराया जाता है और उसको सुधारने का, चोरों को सुधारने का प्रयास किया जाता है। इसको इस कहानी में बताया गया है। आगे का पाठ जानिए। गजब दिन के बात आए, मतलब बहुत दिन की बात है। एक ठन गांव रहीस। एक गांव था। यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करे। उस गांव के लोग खेती किसानी का काम करते थे। जेकर खेत खार नहीं रहे ओ मन छेरी पठरू और गाय गरवा राखे रहे, और जिनकी खेती बाड़ी नहीं होती थी वो लोग बकरियां, गाय आदि पशु रखे रहते थे। वही मन ला चरावे, मतलब छेरी पठरू को ही, गाय बछरू को चराकर वो लोग अपना गुजारा करते थे। दूध, दही, गोबर, छेना बेच के अपन गुजर बसर करे। तो जिनके पास खेती बाड़ी नहीं थी वो गाय बछरू बकरी आदि पालते थे और उसके दूध, दही, गोबर, कंडे को बेचकर अपना जीवन गुजारा करते थे। यही गांव में सुखराम नाव के मनखे रहीस। इसी गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम सुखराम था। ओखर खेती खार नहीं रहे, त ओहा छेरी पठरू राखे रहे। उस व्यक्ति का खेत खार नहीं था तो वो जो है बकरियां पालता था। ओहा दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे। तो वो क्या करता था, दिन भर जंगल में बकरियों को ले जाकर चराता था। संझा होए ले गांव लहुट जाए और शाम होते ही अपने गांव में वापस आ जाता था। लहुट माने वापिस आना। छेरी पठरू मन हरियर हरियर पाना पतुआ खा के मिछरावत लहुटे। तो उनकी जो बकरियां थी वो हरी हरी ताजी ताजी पान पत्ती खाकर बढ़िया खुश होते, प्रसन्न होते लौटते थे। एक दिन की बात है। सुखराम छेरी पठरू ल लेके जंगल में दुरिया निकल गए। सुखराम जो है वो अपनी बकरियों को लेकर दूर तक जंगल में निकल गया। जेठ के महीना रहा। जेठ महीना मतलब गर्मी का, बहुत ही ज़्यादा गर्मी का सीजन है। ज्येष्ठ का महीना जो है वो, तो उस महीना में गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि आग जैसा एहसास होता है। आगी के आँच कस घाम, घाम माने धूप, आग के आँच जैसा धूप प्रतीत होता था। घाम में फुदकी कुधरा कस तीप गिर है और धूप में जो धूल थी वो भी बहुत तेज गरम हो चुकी थी। तीर तखार में पानी के बूंद नहीं रहा, मतलब आसपास पानी की एक बूंद नहीं दिखाई पड़ रही थी। सुखराम प्यास के मारे तरमरा गए, मतलब सुखराम जो है उसको बहुत प्यास लगने लगी और वो प्यास के कारण छटपटाने लगा।
फिर क्या करें, लेकिन वो क्या कर सकता था। थक के रुक के छैया तरी बैठ गए। सुखराम जो है थक कर पेड़ के छांव के नीचे बैठ गया। छेरी पठरू मन उही मेर बगर के चरत रहे और उनकी जो बकरियां थी वहीं आसपास फैलकर चरने लगी। थोड़ीक माँ शंकर भगवान हा उही में राइस। थोड़ी देर में जो शंकर भगवान है वो वहाँ पर आए, प्रकट हो गए। ओ हा सुखराम ला पियास के मारे ताला बेली करत देखिस। उन्होंने क्या देखा कि सुखराम जो है प्यास के कारण छटपटा रहा है। ओ हा साधु के भेष बनाइस। शंकर भगवान जी जो है साधु का वेश बना लिए। हाथ में पानी भरे कमंडल धरे ओकर तीर में जाके पूछिस। अपने हाथ में कमंडल में पानी भरकर शंकर भगवान जो है सुखराम के पास जाकर पूछने लगे, कस जी सुखराम, तय यहाँ काबर ताला बेली देत हस। उन्होंने पूछा कि क्यों जी सुखराम, तुम जो है क्यों छटपटा रहे हो। तो ओह कहिस, सुखराम कहिस, का बताओ महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटत है। सुखराम ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, प्यास के कारण मेरे प्राण निकल रहे हैं। शंकर भगवान ला दया आ गईस। शंकर भगवान दयालु स्वभाव के हैं, उनको दया आ गई। ओह कमंडल के पानी ला सुखराम तीर मढ़ा दीस। शंकर भगवान जी ने पानी भरा कमंडल सुखराम के पास रख दिया। मढ़ा दीस मतलब रख दिया। और एक पसर फर ओला दीस। एक पसर मतलब दोनों हथेलियों को मिलाकर एक पसर होता है। तो दोनों हथेलियों भरा फर जो है सुखराम को शंकर जी ने दे दिया। ओह कहिस, भगवान ने कहा, खाए के पूर्ति ला खा ले, खाने भर के योग्य खा लो, जितना खाना है उतना। बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देवे और जो बचेगा उस फर को घर के पठेरा मतलब घर की जो छोटी सी अलमारी होती है दीवार में बनी होती है उसमें रख देना। सुखराम 4 ठन फल लखाइस। सुखराम ने 4 फल खाया। गटर गटर पानी पीस, घटाघट पानी निगला। बाचिस तेन फर ला पंछा के छोर में बांध के धर लीस। अब जो फल बच गया खाने के बाद उसको अपने गमछे में बांध कर वो रख लिया। उसके बाद दिन भर के थके मांदे सुखराम हा संझा कुन घर लौटिस। दिन भर से बेचारा थका मांदा सुखराम शाम को घर लौट के आया। अपन गोसाई सुखिया संग गोठियाईस बताईस। उनकी जो पत्नी थी, गोसाइन माने पत्नी, अपनी पत्नी सुखिया के साथ बातचीत किया। बाचे फल ला रंधनी के पठेरा माँ कले चुप मढ़ा दीस। मतलब जो बच गया था, जो फल बचा हुआ था उसको उन्होंने रंधनी मतलब रसोई घर के पठेरा यानी अलमारी में चुपचाप रख दिया। खटिया माँ पड़ते चौकर नींद पड़ गए और खाट में पड़ते ही उनको नींद आ गई। कुकरा बासत होकर नींद खुलीस। कुकरा बासत, कुकरा मतलब मुर्गा बांग देता है ना, उसको बासत बोलते हैं। कुकरा यानी मुर्गा के बांग देते ही भोर में उनकी नींद खुल गई, सुखराम की नींद खुल गई। हाथ मुंह धो के रंधनी में गीस। सुखराम जो है हाथ मुंह धोकर किचन में यानी रसोई घर में गया। पठेरा ला देखिस तो अलमारी को देखा, वो छोटा सा अलमारी था उसको। सुखराम अचकचा गए। सुखराम जो है आश्चर्य में पड़ गया। ओ फर मन सोन के हो गए रहा है। क्यों आश्चर्य में पड़ गया? क्योंकि उन्होंने जो फल रखा हुआ था वो सोने का हो चुका था, सोने में बदल चुका था। सुखराम ओला कले चुप धर दिस। कले चुप मतलब चुपचाप। सुखराम उस फल को चुपचाप रख लिया और छेरी मन ला ढील के जंगल डहर चढ़ लीस और अपने बकरियों को लेकर, ढील के मतलब बकरियां पहले बंधी हुई थी उसको ढील के यानी छोड़ के, बंधन को छुड़ाकर जंगल तरफ वो बकरियों को लेकर चल दिया। सुखराम मने मन गदगद होत रहे। अब सोने का फल मिलेगा तो कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। सुखराम भी प्रसन्न हो रहा था, मन ही मन खूब गदगद खुश हो रहा था। फिर संसो घलो करे, संसो माने चिंता। फिर वो चिंता भी कर रहा था कि सोन के फल ला का करूं। क्या चिंता कर रहा था कि मैं सोन के फल को क्या करूं, सोने का फल मैं क्या करूं। दिन भर बीत गए।
दिन भर उन्होंने सोचते सोचते बिता दिया। रात भर ओला नींद नहीं आई। रात भर वो सोचते सोचते बेचारा सो नहीं पाया, उसको नींद नहीं आई। दूसरे दिन शहर जाके बेचे भर सोचीस, और उन्होंने सोचा कि मैं इस सोने के फल को शहर में जाके बेचूंगा। ओ हाँ, बड़े फाजर उठ गिस। बड़े फाजर मतलब बहुत सुबह भोर में उठ गया। सुखिया ला छेरी पठरू ला चराए बर भेज दिस, और उनकी जो पत्नी थी ना सुखिया, उसको उन्होंने बकरियों को चराने के लिए भेज दिया। लकड़ धकड़ रेंग के सुखराम शहर गिस, मतलब जल्दी जल्दी चलकर सुखराम शहर पहुंच गया। सोनार में जाके सोन के फर ला दिखाईस, और सोनार मतलब जो सोने का काम करता है, स्वर्ण बनाने का, जेवर गहने बनाने का, उसके पास वो पहुंचकर सोने का फल को सोनार को दिखाया। चमचमावत सोना फल ला देख के सोनार के लार टपके लगिस। चमकता हुआ सोना, चमचमावत मतलब चमकता हुआ सोने का फल देखकर स्वर्णकार को लालच आ गया। उसकी लार टपकने लगी लालच से। ओहा पूछिस, उसने पूछा, एला तौला, मतलब इसको मैं तौलूं क्या? एला तौला मतलब इसको तौलूं क्या? तो सुखराम ने कहा, सुखराम कहिस, हाँ भैया, एला झटकन तौल और मोला पैसा दे दे। सुखराम ने कहा कि इसको जल्दी से तौलो, झटकन मतलब जल्दी से तौलो और मुझे पैसा दे दो। सोनार झट से फर ल तराजू में तौलीस। सोनार ने क्या किया, जल्दी से तराजू में फल को तौल दिया। अब रुपया की गड्डी ओला दे दीस। अब बहुत सारे पैसे का हुआ वो सोना, तो उन्होंने रुपये की गड्डी सुखराम को दे दिया। घर जाके सुखराम सुखिया ला सबे बात ला बता दीस। जब सुखराम घर पहुंचा तो उन्होंने अपनी पत्नी सुखिया को सारी बातें बताई। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाइन। अब दोनों ने एक मत होकर, सुनता मने एक मत, दोनों एक मत होकर नया घर बनवा लिए। भड़वा बर्तन नया नया बिसालिन। भड़वा बर्तन मतलब घर में किचन में प्रयोग होने वाले बर्तन, नए नए बर्तन खरीद लिए। बिसालिन मतलब खरीद लिए। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के सुखिया ने अपने लिए जेवर भी बनवा लिया, पूरे शरीर के लिए। उनके जेवरों को देखकर पारा पड़ोस के मन अकचका जाए। मतलब पाड़ा पड़ोस यानी उनके पड़ोसी अड़ोसी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये गरीबी, इतने गरीब थे, इनके पास सोने का जेवर कहाँ से आ गया। ऐसा सोचकर वो जो है आश्चर्य में पड़ गए। जेने देखा है तेने पूछा है, जो देखता था वही पूछता था, कहाँ ले अतेक पैसा पाए, कहाँ से तुम इतना पैसा पाए हो। दोनों झन सिधवा रहीन। सुखिया और सुखराम दोनों तो सीधे साधे भोले भाले थे। सबो झन ला सही बात ला बता दीन। अब जो पूछते थे उनको उन्होंने सही सही बात बता दिया कि ओखर घर में सोन के फर है। ये बात बता दिया कि उसके घर में सोने का फल है, ओला बेच के पैसा भंजा लेथन। मतलब जब जरूरत पड़ती है तब उस सोने के फल को बेचकर पैसा प्राप्त कर लेते हैं। गांव भर के मनखे ये बात ला जान डरिन। अब उनके गांव के सभी लोग इस बात को जान गए। एक दिन की बात है, 4 झन चोरहा मनखे मन सुखराम घर आइन और पूछिन। 4 चोर व्यक्ति जो चोर थे, वो चारों चोर व्यक्ति सुखराम के घर में आकर पूछने लगे, चल तो दिखा कहाँ है सोन के फर। सुखराम से बोले, चोरों ने बोला कि चल तो हमको सोने का फल दिखाना, कहाँ पर रखा है। सुखराम भल जानिस। अब सुखराम जो है, जैसा वो खुद भला है, अच्छा आदमी था, वैसे ही चोरों को भी अच्छा समझ लिया। वो है चारों झन ला रंधनी घर में ले गिस। उसने क्या किया, अपने रसोई घर में चारों चोरों को ले गया और पठेरा में माढ़े फल दिखा दिस, और अपने जो अलमारी में रखा था ना सोने का फल, उसको दिखा दिया। चमचमावा सोन के फल देखी तो चोर मन के मन में लालच आ गए। अब चमकता हुआ सोने का फल देखकर चोरों के मन में लालच आ गया। ओ मन कले चुप होकर घर ले निकल गए। अब वो चोर जो है चुपचाप उनके घर से निकल गए। अधरतिया चोर मन सुखराम घर फर के चोरी करे बर खुसरीन मतलब घुस गए।
आधरतिया मतलब आधी रात को। आधी रात को चोर सुखराम के घर में सोने का फल चोरी करने के लिए घुस गए। खटर पटर आरो पाके सुखिया के नींद उमझ गए। अब खटर पटर की आवाज आने लगी जब चोर उनके घर में गए तो। आरो मतलब आवाज। आवाज को सुन के, खटर पटर की आवाज सुन के जो सुखिया थी, सुखराम की पत्नी, उसकी नींद टूट गई। ओ हा सुखराम ला उठाईस। वो अपने पति सुखराम को उठाई। सुखराम हा चोर मन ला चीन डारिस। अब सुखराम तो चोरों को पहचान लिया, क्योंकि वही चोर उससे बात करने आए थे, पूछने आए थे कि कहाँ सोन के फर है, दिखा, ऐसा करके। तो सुखराम ने चोरों को पहचान लिया। ओ मन सोन के फल ला धर लीन और भागते भागिन। चोरों ने क्या किया, सोन का फर पकड़ लिया और वहां से भाग गए। दूसरा दिन सुखराम गांव में बैठका कराईस। दूसरे दिन सुखराम जो है गांव में बैठक करवाया। बैठक माने सभा, मीटिंग करवाई गांव वालों की। सोन के फर पाए के और चोरी होए के बात ला सफी सफा पंच मन ला बताईस। सुखराम ने क्या किया कि सारी बातें, सोने का फल मिलने से लेकर उसकी चोरी होने तक की सारी बातें उसने साफ साफ पंचों को बता दिया। संग में सुखिया घलोक रहीस और साथ में सुखिया भी थी, जो बताने के लिए उनके साथ दे रही थी। चोर मन ला बैठका में बलाईस। जो चोर थे उनको पंचों ने बैठक में बुलाया। ओ मन फल ला धर के आईन। चोर जो थे वो सोने के फल को लेकर आ गए। पंच हा चोर मन ला लतेड़ के पूछिस। लतेड़ के मतलब फटकार के, डांट के। पंच जो थे वहां के, वो उन्हें चोरों को थोड़ा सा फटकार के पूछा, कस जी सुखराम कहा थे तेन बात हा सिर तो ने कहा। पंचों ने चोर से पूछा, चोरों से, कि जो सुखराम जो ये बात कर रहा है वो सही है क्या। सिरतोन मतलब सही। चोर मन सक पका गए, मतलब चोर जो है वो डर गए। ओ मन चोरी करे के सबो बात ला बता दीन। अब चोरों ने सारी बातें बता दी। पंच मन फल ला मांगीन। अब पंच जो है सोने के फल को जो चोर पकड़ के रखे थे उसको मांग लिए। चोर मन फल ला लान के दीन। अब चोर जो है सोने के फल को पंचों को ला के दिया। तब सब देखिन के फर मन हा कच्चा हो गया रहा है। जब चोरों ने फल को ला कर दिया तो वो सारे फल कच्चे हो गए थे, मतलब सोने से बदलकर कच्चे फल बन गए थे। कच्चा फल ला पंच मन सुखराम ला फेर दे दीन। अब जो फल कच्चे हो गए थे उसको सुखराम को लौटा दिया पंचों ने। ओ हरंदनी घर के पठेरा में फल ला मढ़ा दीस। अब सुखराम ने क्या किया, फिर से जाकर रसोई घर में उन फलों को मतलब अलमारी में जो पठेरा था उनका, वहां पे रख दिया। फल सोन के हो गए। अब फिर वो फल सोने का हो गया। चारों चोर मन ला पंच मन फटकारी। अब चारों जो चोर थे ना उनको पंचों ने डांटा, फटकारा, समझाया। पसीना की कमाई मतलब मेहनत का पैसा, मेहनत की कमाई ले मनखे ला सुख मिलते। मेहनत की कमाई से इंसान को सुख मिलता है। चोरी ठगी ले काम कभू नहीं बने। चोरी करने से, धोखा देने से काम नहीं बनता, जिंदगी नहीं चलती। चोर मन कभू महल नहीं बनावे। जो चोरी करता है उसका महल नहीं बनता, मतलब वो अमीर नहीं होते, वो गरीब के गरीब ही रहते हैं और दुख भोगते हैं। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसा पंचों ने चोरों को समझाया। और जो सुखराम था वो फिर से सुखी हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पाठ समझ लिया होगा। अब हम इसका शब्दार्थ समझते हैं। फर माने फल, गरवा माने गोवंश, दुरिहा माने दूर, घाम माने धूप, काबर माने क्यों, छैया माने छाया, गोसाइन माने पत्नी, आँच माने ताप, सोनार माने स्वर्णकार, सोनहा माने सोने का, बूता माने काम, बैठका माने बैठक, गजब माने बहुत, संझा माने शाम, आगी माने आग, रेती माने रेत, जीव माने प्राण, थोरिक माने थोड़ा, रंधरी माने रसोई, खटिया माने खाट, रेंगना माने चलना, गड्डी माने नोट की गड्डी, सिरतोन माने सचमुच, कले चुप माने चुपचाप,
अचकचाना माने आश्चर्य में पड़ना, मेछराना माने प्रसन्नता से उछल कूद करना, बगरना माने बिखरना, पठेरा माने आला, बाछी माने बचेगा, लहुटिस माने लौट गया, संसो माने चिंता, लकर धकर माने जल्दी जल्दी, विशालीन माने खरीद लिया, उमच के माने नींद खुल गई, अधरतिया माने आधी रात के समय, कुधरा माने रेत या धूल या रेत को कुधरा कहते हैं। आगे हम प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। प्रश्न 1 है, खाले में लिखे प्रश्न मन के जवाब लिखो। क है, सुखराम छेरी पटरू चराए बर कहाँ गए रहीस? त सुखराम हाँ छेरी पटरूल चराए बर जंगल में गए रहीस। जंगल में गए रहीस, ये इसका उत्तर होगा। ख है, सुखराम काबर ताला बेली देत रहीस? इस प्रश्न का उत्तर है, सुखराम हा पियास के मारे ताला बेली देत रहीस। ग है, सुखराम ला कौन पानी दीस? इसका उत्तर है, सुखराम ला शंकर भगवान हा पानी दीस। घ है, साधु के दे फर का होगे? त इसका उत्तर है, साधु के दे फर मन हा सोन के होगे रहे। अंगा है, सुखराम सोन के फर ला का करिस? तो इसका उत्तर है, सुखराम हा सोन के फल ला शहर जाके सोनार में बेच दीस। च है, सुखराम के गोसाइन के का नाव रहीस? तो उत्तर है, सुखराम के गोसाइन का नाम सुखिया रहीस। सुखराम के गोसाइन के नाम सुखिया रहीस। अगला प्रश्न देखिए। सुखराम के बारे में 4 वाक्य लिखना है। तो सुखराम के बारे में आपने पाठ में पढ़ा, अभी वही लिखना है कि सुखराम गांव के रहीस, और सुखराम सिधवा रहीस, और सुखराम हा गरीब रहीस, और सुखराम हा छेरी चराए के काम करे, छेरी चरावे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, तुमन कहानी ला ध्यान लगा के पढ़े हव। अब लिखाओ कि ए बात ला कौन ला कहिस, मतलब किसने किससे कहा। का नंबर है, कस जी सुखराम तय हा काबर ताला बेली देत हस? कौन हा कहिस? शंकर देवता हा सुखराम ला कहिस। शंकर देवता ने सुखराम को कहा। ख, हाँ भैया एला झटकन तौल और मोला पैसा दे दे। ये ऐसा किसने कहा? सुखराम ने कहा। सुखराम हा सोनार ला कहिस। ग है, चल तो देखा कहाँ है सोन के फर? इसका जो है, चोर मन हा सुखराम ला कहिस। घ है, कस जी सुखराम कहत है तेन बात हा सिरतो ने का? तो यहाँ पर पंच मन हा चोर मन ला कहिस। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4, साधु के ए बात ला ध्यान लगा के पढ़ाओ और खाले में लिखाए प्रश्न के जवाब लिखाओ। खाए के पूर्ति ला खा ले, बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देबे। का है, साधु सुखराम ला का दिस? तो साधु ने सुखराम को क्या दिया? साधु हा सुखराम ला 4 ठन फर दिस। ख है, बाँचे फर ला पठेरा में राखे बर काबर कहिस? एकर बर कहिस कि वो फर हा सोन के हो जाही। अगला प्रश्न देखिए। खाले में लिखे वाक्य ला ध्यान दे के पढ़ो और गुण के लिखो के का होतीस। क, शंकर जी हा नहीं आतीस त का होतीस? सुखराम हा प्यास के मारे मर जातीस। अगर शंकर जी नहीं आतीस तो सुखराम हा प्यास में मर जातीस। ख, सोन के फल ला नहीं बेचतीस त का होतीस? त ओखर बारे में नहीं गांव के मन हा नहीं जानतीस, कोई भी नहीं जानतीस ओखर बारे में कि ओकर घर सोन के फर है, ते बात ला वो नहीं जानतीस, कोई भी नहीं जानतीस। ग है, बैठका में चोर मन ला नहीं बलातीस त का होतीस? सुखराम ला सोन के जो फर है तेहा नहीं मिलतीस। बैठका में चोर लोग आए तो उन्होंने सोने का जो फल था वो सुखराम को वापस किया। तो बैठका में बुलाने के कारण सोन का फल जो है वो सुखराम को मिल गया। प्रश्न 6, ए लोक कथा में काकर काम सबले बने लागिस? कारण समेत 5 वाक्य में अपन विचार लिखो। मेरे विचार से
इस कथा में शंकर भगवान का काम अच्छा लगा। तो यहाँ लिख सकते हैं शंकर भगवान के काम हाँ सबले बने लागिस। काबर की ये काम करे रहीस। पहला है शंकर भगवान दयालु रहीस, उन्होंने दया करके सुखराम को फल दिया था। दूसरा है ओहर सुखराम के प्यास ल बुझाए बर पानी दीस। और तीसरा है ओहर सुखराम ल फर देके ओकर भूख ल शांत करीस। चौथा है बाँचे फल ल सोन के बनईस। और पांचवा है सोन के फर देके सुखराम के गरीबी ल मिटाईस। इस तरह से शंकर भगवान के काम है सबले बढ़िया लागिस। अगला देखिए प्रश्न 1 नीचे ये शब्द मन ला 12 खड़ी अनुसार सरलग लिखो। जैसे अपन, अ से अपन, आ से आदमी, इस तरह ई से, ऊ से ऐसा शुरू होने वाला शब्द आप लिख सकते हैं। तो इन शब्दों में सबसे पहले आएगा अ से अकचका, उसके बाद आएगा ऊ से उमच गे, ये सब 12 खड़ी के क्रम में जमा हुआ है। उसके बाद का से काबर, उसके बाद चौथा है कू से कुधरा, का के बाद कू आ गया, कू से कुधरा। पांचवा है ग से गड्डी, छठवां है ग से गरुआ। उसके बाद क्या आएगा, ग के बाद घा आता है, घा से घाम। उसके बाद छ से छैया। उसके बाद में आ गया ज से जीव। उसके बाद 10वां नंबर थ से थोरिक। उसके बाद द से दुरिहा। उसके बाद में प से पठेरा, फिर ब से विशालीन, फिर र से रेंगना, फिर स से सिरतोन, फिर स से संझा। इस तरह से आप 12 खड़ी के क्रम में जैसे अ आ इ ई, उसके बाद आहा के बाद क ख ग घ अंग, इस तरह से जो इन अक्षरों से शब्द की शुरुआत होती है उन अक्षरों के आधार पे आप इन शब्दों को जमा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, खाले में लिखे मुखराहा और हाना के अर्थ लिखो और अपन वाक्य में उपयोग करो। मुखराहा मतलब क्या होता है, मुहावरा। मुहावरा, ये हाना मुखराहा इसको मुहावरा बोलते हैं। तो मुहावरे का अर्थ लिखना है और अपने वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे लिखा है क नंबर लार टपकना। लार टपकना माने क्या होता है, लार टपकना माने लालच आना। अब लालच आना का वाक्य प्रयोग आप अपने मन से कर सकते हैं। जैसे मेरे अनुसार सोन के चमचमावत फल देख के चोर मन के लाट टपक गए, ऐसा वाक्य आप भी बना सकते हैं। ख है महल बनई। महल बनई मतलब घर बनाईस, घर बनाना को महल बनई बोलते हैं। इसका वाक्य इस तरह से कर सकते हैं, सोने के फर ला बेच के सुखराम हा महल बनईस, ये वाक्य प्रयोग हो गया इसका। ग है पछीना के कमाई मतलब मेहनत का पैसा, मेहनत के पैसा। तो इसका वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने किया कि पछीना के कमाई ले मनखे ला सुख मिलथे, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। घा है शक पकाना। शक पकाना का अर्थ है डरना। तो इसका वाक्य प्रयोग भी इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे पंच के सामने चोर हा शक पकागे या चोर मन हा शक पकागे, इस तरह से। अगला है चोरी ठगी। चुराना व धोखा देना इसका अर्थ होता है। चोरी ठगी का अर्थ है चुराना या धोखा देना। तो इसका वाक्य प्रयोग भी इस तरह से कर सकते हैं, चोरी ठगी के काम ले कभू नहीं बने। चोरी ठगी का काम जो है वो ठीक नहीं होता है, चोरी ठगी ले काम कभू नहीं बने, ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। चा है जीव छूटना। जीव छूटना मतलब प्राण निकलना। तो इसका वाक्य भी इस तरह से हम बना सकते हैं कि छत ले गिरे ले गंगा राम के जीव छूट गए, इस तरह से। या प्यास के मारे सुखराम के जीव छूट गए, ऐसा भी बना सकते हैं।
अगला देखिए, प्रश्न 3, उल्टा अर्थ वाले 4 शब्द गुण के लिखो जेकर बीच में योजक चिन्ह लगे होथे। योजक चिन्ह मतलब दो शब्दों को मिलाने वाला चिन्ह। जैसे यहाँ दिया है छेरी पटरू, शब्द में छेरी और पटरू के बीच में लगे है योजक चिन्ह। ये जो ऐसा डेश दिया है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ये जोड़ने वाला चिन्ह है कहलाता है। योजक चिन्ह दो शब्द मन ला जोड़थे, दोनों ला मिला के एक पद बनथे। फिर दोनों के अलगे महत्तम रहीथे, मतलब अलग अलग महत्व होता है, अलग मायने होता है। छेरी पटरू शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगाए गे हे। यहाँ योजक चिन्ह के मायने अउ है, छेरी और पटरू, मतलब छेरी बकरी और पटरू बकरी का बच्चा। प्रश्न नंबर 3 है, उल्टा अर्थ वाले 4 शब्द गुण के लिखो जेकर बीच में योजक चिन्ह लगे हुए। रात दिन, रात और दिन, रात के उल्टा दिन होता है लेकिन इसको एक साथ हम लोग उपयोग करते हैं। सुख, सुख के उल्टा दुख होता है लेकिन एक साथ उपयोग करके सुख और दुख लिख दिए। उसी तरह ऊपर नीचे, या उसी तरह सोना जागना, या उसी तरह आना जाना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ दिया है प्रश्न 4, 4 ठन पुनरुक्त शब्द लिखो और अपन वाक्य में प्रयोग करो। जैसे नवा नवा, उसका वाक्य प्रयोग है, सुखराम हा नवा नवा भड़वा बर्तन बिसाइस। आप भी नया नया शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ी में सफा सफा, सफा सफा का वाक्य प्रयोग, सुखराम हा सोन के फर के बात ला पंचमन ला सफा सफा बता दिस। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अगला है संग संग, तो इसका वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, सुखराम के संग संग सुखिया घलो है चल दिस। अगला देखिए गटर गटर, गटर गटर का वाक्य प्रयोग, जैसे साधु के दे पानी ला सुखराम हा गटर गटर पी लिस, ऐसा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए हरियर हरियर, तो हरियर हरियर के वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, सुखराम अपन छेरी ला हरियर हरियर पाना पतवा खवावे। इस तरह से आप भी नया नया शब्द बनाकर उसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, खाले में लिखे शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ओला छांट के अलग अलग लिखो। यहाँ दिया है छेरी, गाय, भगवान, गोसाइन, कुकरा। तो छेरी काय स्त्रीलिंग है, गाय भी स्त्रीलिंग है, भगवान पुल्लिंग है, गोसाइन है स्त्रीलिंग और कुकरा पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 6 है, ऐसने एके सरीक अर्थ वाले और उल्टा अर्थ वाले शब्द ले दो दो वाक्य बना के लिखो। अब एके सही अर्थ वाले हो गए पान पतवा, पान पतवा मतलब होता है पत्ती, पान पतवा मतलब पत्ती। तो पान पतवा का आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आगे भी हमने वाक्य बनाया था, सुखराम हा छेरी पटरू ला के हरियर हरियर पान पतवा खवावे। इस तरह से वाक्य और भी बना सकते हैं, नए नए वाक्य। अगला शब्द लिख सकते हैं पारा परोस, पारा परोस मतलब अड़ोसी पड़ोसी। पारा परोस का वाक्य प्रयोग, सुखिया के तन में जेवर देख के पारा परोस के मन अकबका गे अचकचा गे। इस तरह से आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक और कहानी भी दिया गया है इसी पाठ से संबंधित। एक जन सेठ रहे, ओकर बड़े जन दुकान रहे। एक सेठ था, उसका बड़ा सा दुकान था। दिन भर लेवैया देवैया मन के भीड़ भड़ाका रहे। दिन भर खरीदारों, लेवैया देवैया मतलब खरीदार, ग्राहक, खरीदारों की भीड़ रहती थी। त सेठ दूजन नौकर राखिस। अब उसको काम ज़्यादा रहता था, इसलिए सेठ ने 2 नौकर रख लिए। दोनों बड़े बिहनिया लेके रथिया होत ले दुकान में काम करे। दोनों नौकर सुबह से लेकर रात तक दुकान में काम करते थे।
सेठ दोनों झन ला बरोबर रोजी देवय। सेठ जो है दोनों को बराबर उनका मेहनताना देता था। सेठाइन घलोक घर जाए के बेरा लइका मन बर खई खजानी देवय। और उनकी जो सेठाइन थी सेठ की, वो भी बच्चों के लिए खाई खजाना मतलब खाने की चीज़ें उन नौकरों को देती थी। ऐसे तैसे दिन बीते लगिस। ऐसे वैसे करके दिन जो है बीतने लगे। सेठ ला अपन दुकान के सामान मन कमती होत दिखिस। अब सेठ को थोड़ा सा शंका हुआ कि उसके दुकान के जो सामान थे वो कम होने लगे हैं। बेचातीस तक गल्ला में पैसा आतीस। अगर वो सामान बिकता तो उसके बदले में पैसा आता उसके खजाने में। अभी गल्ला और दुकान दोनों उन्ना दिखे, उन्ना मतलब कम दिखे, खाली दिखे। तो अभी उनका जो गल्ला था यानी जिसमें पैसा रखते हैं वो बॉक्स, और उसका दुकान दोनों जो है उसका दुकान का सामान दोनों कम दिखने लगा। सेठ हा ये बात ला सेठाइन मेर कहिस। तो सेठ जो है इस बात को सेठाइन को बताया। तो उहू कहिस, सेठाइन भी बोली, महू ला दुकान के सामान मन चोरी होए कस लागथे। मुझे भी दुकान का सामान जो है चोरी होने जैसा लग रहा है। सेठ सेठाइन दोनों ओसरी पारी नौकर मन के घर गिन। ओसरी पारी मतलब बारी बारी से। सेठ और सेठाइन बारी बारी से नौकरों के घर गए। दोनों नौकर के घर सेठ और सेठाइन बारी बारी गए और उकर घर में का जिनिस है हावय तेला देखिस। जिनिस माने चीज़ें। अब नौकरों के घर में क्या क्या चीज़ें हैं उसको सेठ और सेठाइन ने देखा। तो एक जन के घर में दुकान के कई ठन सामान है दिखिस। एक नौकर के घर में दुकान की कई सामान जो है वो दिखाई दिया। चोर जो नौकर जो है वो चोरी करके दुकान का सामान अपने घर में रखा हुआ था। सेठाइन हा वो नौकर ला दुकान ले निकाल दे कहिस। अब सेठाइन ने सेठ से कहा कि जो चोरी कर रहा है उस नौकर को दुकान से निकाल दो, काम से निकाल दो। तो सेठ हा सोचिस। सेठ सोचने लगा, सोच के बोला कि ओखरो नान नान लइका है। नान नान मतलब छोटा छोटा लइका माना बच्चा, कि उसका भी छोटा छोटा बच्चा है, ओकर पालन पोषण कैसे होही। मैं अगर उसे दुकान से निकाल दूंगा तो उसके छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। फिर कोनो दूसर मेर काम बूता में जाही तो उहों चोरी हारी करही। फिर ये नौकर जो है दूसरे के पास काम करने जाएगा तो वहाँ भी चोरी करेगा। ओला निकाले में काम नहीं बने, उसको निकालने से काम नहीं बनेगा। ओला कैसनो करके सुधारे बर पर ही, मतलब उस नौकर के आचरण को कैसे भी करके सुधारना पड़ेगा। ओखर मया दोनों बर बराबर रहीस। सेठ जो है वो दोनों नौकरों से बराबर प्रेम करता था। सेठ हा दोनों जन के रोजी ला बढ़ा दिस। सेठ ने क्या किया, दोनों नौकरों का जो तनख्वाह है वो बढ़ा दिया। ओकर लइका मन बर कपड़ा लत्ता और पढ़ाई लिखाई के खर्चा ला घलोक दे लगिस। उनके बच्चों के लिए, नौकरों के बच्चों के लिए कपड़ा लत्ता भी खरीद लिया और उनके पढ़ाने लिखाने का खर्चा भी वो सेठ जो है उठाने लगे। सेठाइन कही, जब मोला नौकर चाकर मन ला लुटा देहू तो हमर लइका मन के मुंह में पैरा बोजा जाही। तब सेठाइन ने बोला कि सभी धन को आप नौकरों को खिला देंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, पैरा खाएंगे क्या। ऐसा करके सेठाइन ने सेठ से कहा। तो सेठ कहिस, नहीं सेठाइन, वो मोर दुकान ला बढ़ाए में मेहनत करत है। तो सेठ ने कहा कि ऐसी बात नहीं है सेठाइन, वो नौकर जो है वो मेरा दुकान बढ़ाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओकर घर में तंगी होए के सेती कुछ जिनिस मन ला लेग जथे। अब उनके घर में तंगी है, थोड़ी परेशानी है, कम गरीबी है। गरीबी के कारण वो कुछ चीज़ों को अपने घर में लेके जाता है। ओला सुधारना मोरे काम है, मतलब उनको उन नौकरों को सुधारना मेरा ही काम है। ऐसा कह के सेठ ने सेठाइन को समझाया। तो ये कहानी जो है अब पूरी तरह ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई है। और बच्चों ये कहानी आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी